कठिन संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। कठिन संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, हमारे राम जी के देश पर यदि आंच आई तो, जो बच्चा राम का होगा वो जय श्री राम बोले। वाह, बहुत अभिनंदन करता हूं। जीवंत लोग बैठे हैं। हम लोगों को डर था सुबह से लेकर के अभी तक 9 घंटे। शैली ने कभी लिखा पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। हमें लगा आज तो वो छोड़ो शैली, आज तो कविता ही ओवरफ्लो हो गई, कहीं ऐसा ना हो लोग सुने ना। लेकिन आप जिस मानसिकता में हो, वास्तव में दिनकर की धरती पर जिस तरह के क्रांति स्फुलिंग पैदा होने चाहिए, आप सबके अंदर वो चिंगारी विद्यमान है। मैं उस चिंगारी को प्रणाम करते हुए कविता का पाठ शुरू करूं। सिसोदिया साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश से आए, मैं भी उत्तर प्रदेश से आया हूं, और हमारे दोनों के बॉर्डर पे एक शहर पड़ता है बनारस। उस बनारस में अभी बीते दिनों एक घटना हुई, और उस घटना के समय मैंने एक कविता तो लंबी सी लिखी थी नंदी की तरफ से संबोधित करते हुए कि 356 वर्ष की उसकी साधना संपूर्ण हुई, और वो भोलेनाथ जो उस फव्वारे में विराजमान थे वो निकल करके आए। उस लंबी कविता को ना पढ़ते हुए मैं सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। और आज राष्ट्र चेतना के लोग बैठे हुए हैं। अंतिम पंक्ति पर मुझे ये हॉल का लेंटर फटता हुआ दिखना चाहिए दोस्तों, अगर मैंने बात सही कह दी हो। यूं कहा, हमारे कंठ से रण का कठिन संग्राम बोलेगा, भले कोई न बोले पर अजय अंजाम बोलेगा। हमारे राम जी के नाम पर यदि आंच आई तो, जो बच्चा राम का होगा वो जय श्री राम बोलेगा। और ये पंक्तियां कुछ यूं थी साहब कि अली कली की खली बली की नली तोड़कर निकले हैं। याद रखना मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूं। अली कली की खली बली की नली तोड़कर निकले हैं, औरंगजेबी अहंकार की दम निचोड़ कर निकले हैं। और देखो बम बम विश्वनाथ से देखो गंगा का तट गूंज रहा, काशी वाले कोतवाल फब्बारा फोड़ के निकले हैं। वाह वाह, एक बार बोलिए मेरे साथ, नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत अभिनंदन, बहुत प्रणाम करता हूं। आइए मैं अपनी कविता की मुख्य भूमिका में आता हूं। ये तो वो विषय जो हमारे हृदय को बारंबार स्पर्श करते हैं, और जिस दर्द को अर्जुन सिसोदिया जी ने आंख में आंख डालकर सत्ता के समक्ष और सत्ता के विपक्ष के समक्ष गाया। मैं चाहता हूं कि बड़े भैया अर्जुन सिसोदिया के साहस के लिए एक बार जोरदार तालियां बड़े भाई के लिए आप निवेदित करें। पक्ष या विपक्ष की कक्षा नहीं है मंच, सत्य के समक्ष शीश मिलकर झुकाएंगे। वाह वाह, कविता का पारखी समाज है समक्ष आज, दोनों पक्ष मिलकर इस कक्ष को सजाएंगे। सुनने में दक्ष लोग खोले हुए हैं वक्ष, अच्छा सुनाओ तो पलकों बिठाएंगे। अरे तालियां बजाने के लायक पढ़ा तो जाए, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। वाह वाह, दावा है मिलकर सब तालियां बजाएंगे। एक सवाल पूछ लेता हूं, जब राष्ट्रीय कवि संगम के इतर किसी मंच पर काव्य पाठ होता है तो हमें क्या क्या सुनने को मिलता है, उस पर एक व्यंग करता हूं आपकी तरफ से। कविता को लेकर तुम चले हो कहां से कहां, कितना गिराया है मान बतलाएं क्या। मुन्नी बदनाम और चोली के प्रतीकों पर लिखी हुई कविता को सुनकर इतराएं क्या। तुलसी कबीर और दिनकर के उदास नैन नैनन से टपके हुए आंसू गिनवाएं क्या। कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। वाह, कविता के मंच पर मस्खरी के रूप रंग रखे जाएं, उस पर कहो तालियां बजाएं क्या। पढ़ना क्या है दोस्तों, मुझसे प्रश्न किया गया था कि हम क्या पढ़ें मंचों पर। मैं निवेदन करता हूं, नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, भारती की आरती में दीपक से दमक उठें, शब्दों के प्रसून देश माता पर चढ़ाओ तो। भारत की आन बान शान की प्रशस्ति पढ़ो, वीरों की जय का जय घोष लगवाओ तो। तालियां तो छोड़ो, सलामी भी देंगे लोग, देश के शहीदों की वीरदावली गाओ तो। पंक्तियों में श्वेत हरा केसरिया मिला के रंग, गीतों में अपने तुम तिरंगा लहराओ तो। वाह वाह, गीतों में अपने
तिरंगा